जी सर, सही सर। अगर साहब आज के केस की समाअत का अहवाल बताइएगा और आज अदालत में जिस तरह अहकाम आती है ज़रा कौम को बताइए। देखें जी, आज इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की 265 के हमने क्या डेवलपमेंट हुई आज जो है ना सर सूरत हाल, बुशरा इमरान खान साहब की 265 की हमने ट्रायल कोर्ट में फ़ाइल की थी आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द प्रोसिक्यूशन एविडेंस। इनका एलिगेशन खान साहब पे ये है कि वो जो वन हाइट पार्क प्रॉपर्टी, एक्चुअली बैकग्राउंड थोड़ा सा ये है कि वन हाइट पार्क पैलेस एक है जो हसन नवाज साहब के नाम पे है। हसन नवाज साहब ने 2016 में वो प्रॉपर्टी जो थी अहमद अली रियाज़ मलिक से ख़रीदी। अहमद अली रियाज़ मलिक ने वो प्रॉपर्टी 2007 में ख़रीदी थी और उन्होंने इसकी 2016 में उसकी पेमेंट जो है वो अहमद अली रियाज़ ने उनसे ख़रीदी। हसन ने साथ में और उन्होंने बाद में ख़रीदी। उसकी इन्वेस्टिगेशन कहीं पेंडिंग थी NCA के पास, क्योंकि वो NCA डिग आउट कर रहा था कि इसकी पेमेंट जो थी एक्चुअली उसकी वैल्यू तो थी कुछ 10 या 15 GB पाउंड की, मिलियन GB पाउंड की। वो उन्होंने ख़रीदी 42 GB पाउंड की, मिलियन GB पाउंड की। तो उस पर वो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। उनका एक ARU का लेटर आया। लेटर उन्होंने लिखा जनाब कि आपकी जो क्वेरीज़ हैं उसको अरेस्ट किया गया और किसी किस्म का, क्योंकि उस वक्त मलिक रियाज़ के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं थी, ना कोई इनको कन्विक्शन हुई थी किसी अदालत से, ना उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन थी। नैब ने भी एलेज किया लेकिन उन्होंने किसी किस्म की कोई इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ऑथराइजेशन लेटर जो है वो रिकॉर्ड पे नहीं लगाए। अब उसके बाद जब वो चीज़ें डिग आउट हुई, फिर ये पैसा वापस इमरान खान साहब के दौर में आया उनके अकाउंट में। उनकी सेटलमेंट हुई NCA के साथ मलिक रियाज़ एंड फैमिली की, और सेटलमेंट में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पार्टी नहीं थी। उस सेटलमेंट एग्रीमेंट के सीक्वेंस में पैसा जो था वो आया पाकिस्तान में। गवर्नमेंट ने किसी किस्म की कोई कंसर्न नहीं दी कि ये पैसा, सिर्फ एक डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी थी। जो उनका सेटलमेंट एग्रीमेंट था उस एग्रीमेंट को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए कि जो उन दोनों पार्टियों के दरमियान वो हम इसको डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस के रिक्वायर्ड बाय लॉ ना हो। उस पर इन्होंने बना दिया कि वो तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान का पैसा था, वो इधर आना था। तो खान साहब ने वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान का पैसा कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाइवर्ट करके अपना ये जो खैर अलकादर ट्रस्ट की डोनेशन है वो पर्सनल गेन लिया है। अलकादर का जो विटनेस आते हैं, और इन्होंने आज तक 35 PWs एग्जामिन किए हैं, एक बंदे ने नहीं कहा कि वो जो अलकादर की डोनेशन है वो खान साहब ने या बीबी साहबा ने अपने पर्सनल गेन के लिए यूज़ किया है या इनका वो पर्सनल गेन है। वो जितना भी डोनेशन आई सारी की सारी अलकादर की डोनेशन है, उनके पास है, वहाँ पे लग रही है। उसके बेनिफिशरी जो हैं इनके अपने गवाह कहते हैं कि वहाँ पे वो पढ़ाने वाली जो फैकल्टी है वो है और वो जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं। खान साहब और बीबी साहबा एक धेले के रवादार नहीं है उस सारी की सारी डोनेशन से। ठीक है, तो नैब आज का बताएं। आज इस इशू हमारी इस्तदा को मंजूर किया, लेकिन अभी डिटेल ऑर्डर आएगा तो फर्दर क्लियर हो जाएगी। अब 249 और 265 में पहले फैसला होना सर। अब 265 के में पहले फैसला होगा इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से, उसके बाद केस में प्रोसीड। तो यानी वो अडियाला जेल में 190 मिलियन का जो केस चल रहा है वो रुक जाएगा इस आज के डेवलपमेंट के बाद? देखिए, एज सच अदालत ने कोई स्टे ऑर्डर तो नहीं जारी किया, लेकिन अदालत ने कहा कि हम ये डायरेक्शन दे देते हैं कि पहले आपकी दरखास्तों का फैसला हो, उसके बाद ट्रायल चले। यानी दरखास्तों के फैसले तक ट्रायल रुक जाएगा? पहले दरखास्तों का फैसला होगा, फिर ट्रायल में प्रोसीडिंग होगी। अच्छा, अगर यानी कि अगर आपकी दरखास्त ख़त्म होती है तो फिर ट्रायल चलेगा, वरना ट्रायल वहीं से पहले फैसला होगा दरखास्तों का, और दरखास्त आपकी एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर ट्रायल रुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो फिर तो हमारी दरखास्तें ही ये हैं कि हमें बरी किया जाए। अगर वो दरखास्तें मंजूर होती हैं तो जाहिर बात है बरी हो जाएंगे, फिर ट्रायल नहीं चल सकता। तो क्या आप तो कर रहे थे सर इस तरह का फैसला जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने? देखिए, जो कानूनी नकाइस इस्लामाबाद एहतसाब अदालत के फ़ैसले में थे उसमें ये भी एक चीज़, ये ऑप्शन मौजूद थी कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच इनको वापस भेज दे कि मेरिट्स पे फ़ैसला करें, क्योंकि ये बिल्कुल उस फैसले में एक नक्स था कि वो विदाउट रीज़न्स और मेरिट्स पे फ़ैसला नहीं था, बल्कि एक जो है ना एक ऐसा फ़ैसला था जिसकी कानून में हमने आज तक प्रेसिडेंट भी नहीं देखी और उसकी गुंजाइश भी नहीं है। कहा तो ये जाता है कि 265 के किसी भी स्टेज पे आप कर सकते हैं जी। इसी तनाज़र में अदालत ने कि ये कोई जवाज़ नहीं है कि इस स्टेज पे होगी या इस स्टेज पे नहीं होगी या फाइनल जजमेंट के साथ होगी, इसी तनाज़र में अदालत ने ये दरखास्तें वापस। तो अब कितने पुरुमीद हैं, कितने होपफुल हैं आप दरखास्तों के हवाले से कि आप लोगों के हक़ में आने वाले दिनों में फ़ैसला आएगा? देखिए, ये जो ग्राउंड सामने आज से 1-1.5 माह पहले जब हमने ये दरखास्तें
एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दायर की थी, तो इसी उम्मीद से की थी कि हमारे ख़िलाफ़ कोई केस बनता नहीं, इसी वजह से दरख्वास्तें दायर की थी। थैंक यू। तो अब आज हमने देखा कि सलमान सफदर साहब नहीं पहुंचे यहाँ पर, उसकी क्या वजह है? मेरा ख्याल सलमान सफदर साहब लाहौर में 9 मई के जो केसेस थे इमरान खान साहब के, उनमें बिजी थे। अच्छा, अगर आपकी ज़मानतें हो जाती हैं यहाँ से, फिर हुकूमत के पास क्या रेमेडी होगी? सुप्रीम कोर्ट जाएगा, आईनी बेंच के पास केस जाएगा? जमानत कौन सी यहाँ जमानत? पे इमरान, यहाँ से अगर रिलीफ मिल जाते हैं आप लोगों को, हाँ जी, ये बरियत केस में बरी हो जाते हैं खान साहब, उसके बाद क्या नेक्स्ट होगा? देखिए उसमें अगर ये दरख्वास्तें मंजूर होती हैं इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से, और इमरान खान और बुशरा इमरान खान साहब को अगर बरी कर दिया जाता है इस 190 मिलियन पाउंड केस से, हुकूमत चैलेंज भी कर सकती है। बिल्कुल चैलेंज कर सकती है, क्योंकि कानून के मुताबिक जब कोई भी बरी हो जाए तो उसके ख़िलाफ़ दूसरी पार्टी को, इस्तगासा को, मुद्दई को अपील करने का हक जो है वो कानून देता है। तो अब आपके सामने है 190 मिलियन केस भी, और तोशाखाना 2 भी चल रहा है, तो एज ए लॉयर, एज ए कानूनदान क्या लगता है ये केसेस कितने स्ट्रॉन्ग है और कितने देर तक इसमें खान साहब को अंदर रखा जा सकता है? देखिए मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि हमने आज से 1-1.5 माह पहले ये बरियत की दरख्वास्तें दायर की थी, वो इसी वजह से की थी कि हमारी नज़र में ये 190 मिलियन पाउंड का केस हुकूमत या इस्तगासा बुरी तरह नैब नाकाम रही है साबित करने में। अपनी सारी शहादत कलमबंद करवाने के बावजूद कोई जुर्म साबित नहीं कर सके थे, इसी वजह से हमने अपनी बरियत की दरख्वास्तें दायर की थी। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज गिल साहब। जी, आज हमारी जो एप्लीकेशंस हमने बरियत की इमरान खान और बुशरा इमरान खान साहबा की दी थी एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के पास, जो उन्होंने खारिज कर दी थी, उनको चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो डिवीज़न बेंच था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसके पास वो समाअत के लिए मुकर्रर थी, जिसमें आज उन्होंने उस जो इस्लामाबाद एहतसाब अदालत का फ़ैसला था उसको कलअदम करार देते हुए, इस वजह से कि वो विदाउट एनी रीज़न्स एप्लीकेशंस डिसाइड नहीं की गई मेरिट पे, और उन एप्लीकेशंस को पेंडिंग कर दिया गया था कि फ़ाइनल जजमेंट के ऑफ द केस के साथ डिसाइड करेंगे। तो इस चीज़ को कोर्ट ने कंसिडर किया कि ये एक इलीगैलिटी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी कोई एप्लीकेशन आती है उसका मेरिट्स के ऊपर फैसला होना चाहिए और विद रीजनिंग होना चाहिए। तो इस ऑब्जर्वेशंस के साथ उन्होंने ये ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दी हैं एप्लीकेशंस इमरान खान की भी और बुशरा इमरान खान साहबा की भी, कि इनको दोनों पार्टीज़ को सुन के मेरिट्स के ऊपर रीजंस के साथ फैसला करें। और हमने अदालत को ये इस्तदा की थी कि अब चूँकि केस 342 बयान मुल्ज़मान की स्टेज पे है, तो ट्रायल कोर्ट को डायरेक्ट किया जाए। कोर्ट में ट्रायल कोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन को मेरिट पे डिसाइड नहीं किया, ऑब्जर्वेशन दी कि ये जो क्योंकि केस जो है वो फाइनल कंक्लूजन पे है, तो हम इसका फ़ैसला नहीं कर सकते। वो करेंगे तो प्रेजुडिस होगा केस अदर अक्यूज पर्सन का, जबकि इस केस में 8 में से सिर्फ 2 ही मुल्ज़मान फेस कर रहे हैं, दोनों की 265 के कोर्ट के पास। तो उस चीज़ को देखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि हम, क्योंकि उन्होंने मेरिट पे कोई टच ही नहीं किया इसको, तो मेरिट जो है उन्होंने दे दे तो हम इस पर कोई अपनी फाइंडिंग दें, तो लिहाजा हम इसको रिमांड बैक कर रहे हैं, आपकी पिटीशन जो है वो अलाउड कर रहे हैं और उनको डायरेक्शन देते हैं कि वो इसको पहले मेरिट पे डिसाइड करें और फिर जो है फर्दर जो है आगे वो जो प्रोसीड करें ट्रायल। ठीक है, बहुत बहुत ये ऑर्डर हुआ है। तो सर अब यानी कि एक सवाल बताइएगा कि मेरिट पर डिसाइड का मतलब ये है कि पहले इस केस जो चल रहा है उसको फैसला होना है, उसके बाद में कोई आपकी एप्लीकेशन जो यहाँ पर है? हमारी एप्लीकेशन अब डीम टू पेंडिंग चलेगी ट्रायल कोर्ट में, जो हमने पहले फाइल की थी, जिसको उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया था कि मैं फैसला इसका स्टेज पे नहीं कर सकता मेरिट पे। उसी के नीचे लिख दिया कि ये मेरिट पे फैसला अभी तक तो यही ऑर्डर जो डिटेल सामने आएगा फिर, लेकिन डीम टू बी पेंडिंग का वर्ड जज साहब ने यूज़ किया था। अच्छा, तो इसका फैसला होगा तभी आगे फर्दर? जी बिल्कुल, फिर आगे फर्दर चलेंगे। बहुत शुक्रिया।